हमें टोकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये निंजा विंजा असल में एग्जिस्ट करते हैं क्या। जिस पर उसकी मम बताती है कि निंजा बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके सामने पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तुम बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाओ और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनो। जिसके बाद इटोकी के अंकल उसे खींच कर ले जाते हैं और बाहर इटोकी के अंकल उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, एक तो तुम निंजा बनकर इस विलेज को प्रोटेक्ट करो या फिर कमजोर बनकर उन लोगों के हाथ मारे जाओ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। इटोकी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अभी कुछ देर पहले उस पर बहुत ज्यादा जानलेवा हमले हो रहे थे, अब उसे बोला जा रहा है कि तुम निंजा बनो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इटोकी का अंकल उसे यही हालात देकर बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लेकर भाग सकता हूँ, लेकर अगर तुम अभी मना कर दोगे तो फिर तुम कभी नहीं भाग सकते। असल में इटोकी के फादर इस विलेज के हेड थे और उनके मरने के बाद इटोकी को यहाँ पे हेड बनना था, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मॉम को लेनी पड़ी। लेकिन उसकी मॉम एक निंजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। अब इटोकी के पास दो रास्ते हैं, उसे जो चूज करना है वो चूज कर सकता है। और अपने अंकल के मुंह से सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और इधर हमें सातोमे को दिखाया जाता है जिसने इटोकी को मारने की कोशिश की होती है और अब उसे पता चलता है कि इटोकी ईगा क्लैन वालों के मिशन में शामिल हो चुका है, इसलिए वो शपथ लेती है कि वो इटोकी को मार कर ही रहेगी। उसके बाद हमें गो क्लैन के वालों को लोग दिखाया जाता है, जो कि सभी बैठकर ईगा क्लैन वालों पे हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। उसके बाद हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अभी नींद से उठ जाता है और तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उसे कहती है कि जल्दी से आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद हम ईगा क्लैन वालों की सिचुएशन में मीटिंग करेंगे। और वो लेडी ये भी बताती है कि इस सिचुएशन की वजह से कुछ दिन उसे स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा और उसे अभी निंजा स्कूल में जाना पड़ेगा। जिसके बाद इटोकी एक निंजा स्कूल के एडवर्टाइजमेंट को देखता है और कहता है कि ये तो फेक एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन ये तो रियल है और उसकी इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल थी, इसलिए लोगों को कमी शक होता था। और ये स्कूल ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर नॉर्मल लोग तो जा ही नहीं सकते और ये स्कूल उन्हीं स्टूडेंट को अंदर ले जाने देता है जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं और बाकी कोई भी यहाँ पर घुस नहीं सकता, इसलिए इटोकी यहाँ पर सेफ रहेगा। और परसों एक एग्जाम होगा जिसमें इटोकी को पास होना होगा इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और एग्जाम होने से पहले एग्जाम होने की जगह नहीं पता लगाई जा सकती, इसलिए उसके अंकल उसे उस जगह पर ले जाने के लिए मदद करेंगे। फिर हमें टोकी की मम्मी को स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आया होता है जो कि गो क्लैन का सेल्स मैनेजर होता है। और इटोकी के पूछने पर वो लेडी उसे बताती है कि 80 साल पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जहाँ पर बहुत सारे शिनोबी लड़े थे। और यहाँ पे इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है और वो इन लोगों से यहाँ पर स्टोर के प्राइस बढ़ाने की कह रही होती है, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ ये लोग काम कर रहे थे अब गोवा क्लैन वालों ने उनके ऊपर टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पे इटोकी मॉम के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वो इटोकी टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ती हैं। और अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठकर अपने बेटे से बात कर रहा होता है और इसका नाम सजाका होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है इटोकी अपने अंकल के पास आया होता है और यहाँ पर कोसे भी आई होती है और इटोकी के अंकल उसे बताते हैं कि जहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर इटोकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होता और उसके अंकल कहते हैं इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उसके अंकल एक सिगरेट जलाते हैं और बोलते हैं कि ये है फायर रिलीज और कोसे उस पर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है ये है वाटर रिलीज। और कोसे टोकी को कहती है कि अगर फायर का यूज किया जाए तो वो फायर रिलीज होगा, अगर वाटर का यूज किया जाए वो वाटर रिलीज होगा। उसके बाद अंकल को कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि एग्ज़ाम कहाँ पर हो रहा है, जिसके बाद वो एग्ज़ाम वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और ये एग्ज़ाम गोगा विलेज के पास हो रहा है। और इटोकी ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये एग्ज़ाम यहाँ पर क्यों हो रहा है। और उसके अंकल कहते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान अगर कोई भी किसी पे हमला कर दे तो वो इलीगल होगा, इसलिए तुम यहाँ पर सेफ हो। जिसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं और क्लास में आने के बाद कोसे इटोकी से कहती है कि तुम फूड क्लर्क से जाके पूछो कि निंजा फूड सेक्शन कहाँ पर है। उसके बाद वो लेडी उन्हें एक स्पेशल सेक्शन में ले जाती है जहाँ पर वो देखती हैं कि यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एग्जामिनर आकर उन्हें एग्ज़ाम के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि ये एग्ज़ाम होने वाला हाइड एंड सीक के ऊपर, जिसमें एक इंसान को छुपना होगा और दूसरे को उसको ढूंढना होगा। अगर छुपने वाला इंसान 10 मिनट तक छुप जाता है तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, अगर ढूंढने वाला इंसान उसे 10 मिनट के अंदर अंदर ढूंढ लेता है तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। और इन सभी लोगों के ऊपर कैमरे से नज़र भी रखी जाएगी और अगर कोई भी यहाँ पर गलत हरकत करता नज़र आएगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला एग्ज़ाम कोशिका का होता है, वो काफ़ी आसानी से
लड़के को ढूंढ लेती है और अगला एग्जाम होता है इटोकी का, जो कि लड़की के साथ होता है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि यह लड़की कोई नहीं सातोमी है, जो कि यहाँ पर बेहोश बदल के आई होती है इटोकी को मारने के लिए। और इटोकी भी यहाँ पर समझ जाता है कि यह लड़की कौन है, लेकिन एग्जामिनर की वजह से उसे अंदर जाना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी को मारने के लिए एक लड़का उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके अंकल आकर उसे बचा लेते हैं। और वहीं कोसे भी आ जाती है, जो कि अपना फेस छुपा कर रखा होता है ताकि एग्जामिनर को पता न लग जाए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दरअसल इस जगह पर गोगलैंड के काफी सारे लोग फैले हुए हैं ताकि इटोकी को मार सकें। इसीलिए इटोकी के अंकल और कोसी यहाँ पर घूम रहे हैं ताकि उसे बचा सके। और इन लोगों को भी नहीं पता कि अटैक कब और कहां से हो जाएगा, इसलिए इटोकी को यहाँ पर काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी पर एक हमला होता है, लेकिन कोसी यहाँ पर उसको बचा लेती है। और वो नोटिस करती है कि ये जो हमला है वो काफी स्पेशल टाइप का हमला है, इसलिए कोसी उस हमला करने वाले को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कोसी एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं होता और यहाँ पर सामने लड़की खड़ी होती है। कोसी उस लड़ने के लिए अपना सूट को एक्टिवेट कर लेती है। और जैसे वो यहाँ पर लड़ना शुरू करते हैं तभी यहाँ पर बहुत सारे शिनोबी आ जाते हैं, जो कि कोसी पर हमला करने के लिए रेडी थे। और इधर जो मेन शिनोबी था वो छुपकर यहाँ पे इटोकी पर हमला करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी इटोकी अपने चारों तरफ आग लगा लेता है और मेन सेंसर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर काफी सारा पानी निकलने लगता है और उसका सूट यहाँ पर देखने लगता है। लेकिन जैसे वो इटोकी पे हमला करता है कोसे उसे आकर बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ईगल निंजा और कोसे को पकड़ लेते हैं। और ईगल निंजा इटोकी को बताते हैं कि जब ये फायर अलार्म बजा तुम्हारा टाइम वहीं पर खत्म हो चुका था, इस कारण तुम एग्जाम में फेल होते हो। जिसके बाद इटोकी यहाँ पर कार में बैठ कर जा रहा होता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि शायद उसे एग्जाम दोबारा देना होगा क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो चुका है। लेकिन तभी इटोकी के अंकल को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता लगता है कि इटोकी को एग्जाम में पास कर दिया गया है। सुनने के बाद इटोकी को समझ में नहीं आता आखिरकार उसको एग्जाम में पास कैसे कर दिया गया। तभी आयरन फोर्स के मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि गुआ विलेज के चीफ के पास आया होता है। और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने उनके विलेज के एक बंदे को पकड़ लिया है। और गुआ विलेज का चीफ यहाँ पर वो माफी मांगते हुए बोलता है कि दरअसल वो बंदा पहले हमें धोखा देकर चला गया है और वैसे वो बंदा यहाँ से बाहर निकलता है उसकी एक कॉल आती है जिसमें उसे पता लगता है कि जिस लड़की को उन्होंने पकड़ा है उसने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। इसके बाद हमें इटोकी के मॉम को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि ये टेस्ट कोगा स्टोर में हुआ था। इस वजह से उन लोगों को लगता है कि अभी कोगा विलेज के आयरन फोर्स के भीतर एक अच्छा रिलेशन शुरू हो चुका है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आयरन फोर्स है क्या। गाइस आयरन फोर्स एक निंजा की सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी तरफ हमें इटोकी के अंकल को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि गुआ क्लैन वाले अब शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि उनके लीडर को ईगा क्लैन वालों ने ही मार दिया है। और साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बीच एक गुआ क्लैन वाला जासूस रहता है। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड